अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। आज जो हम पढ़ने लगे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हैं वो किस लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से डेफिनेशन जो है वो एक लाजमी आती है पेपर में 2 मार्क्स की शॉर्ट क्वेश्चन में। तो बहुत ईजी टाइप्स हैं कि मैट्रिसेस किस टाइप्स के होते हैं, आज हम उनको डिस्कस करने लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास इतनी ज़्यादा हैं और ये बहुत ही आसान है, लेकिन ये हमसे एक लेक्चर में कवर नहीं होंगी। हम आज कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितनी टाइप्स हमसे हो सकती हैं आज उसको कवर करें। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उसमें तो ये ख़त्म हो ही जाएंगी। तो आप लोगों ने सिर्फ इसको मैं जो बताऊंगा इसको अपनी वर्डिंग में याद रख लेंगे। जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप इस तरह से याद रख लें जो तरीक़ाकार आपको आसान लगे। उसके बाद जब आप डिफ़ाइन कर लेते हैं किसी चीज़ को तो उसके बाद उसकी एग्जांपल भी देनी पड़ती है आपको। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लिखूँगा, लेकिन साथ में उनकी एक एग्जांपल भी मैं डिस्कस करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा। एग्जांपल इसलिए ज़रूरी है कि जब आपका पेपर में क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जब आप उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं तो 1 नंबर आपको मिलता है। उसके बाद उसकी एग्जांपल लिखते हैं तो फिर 2 मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसकी सिर्फ डेफिनेशन लिख देंगे तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, तो इस तरह नहीं होगा। हम लोग जो है स्टार्ट करने लगे हैं जी। नंबर 1, स्टार्ट फ्रॉम इजी जी। रो मैट्रिक्स जी। रो मैट्रिक्स क्या होता है? उर्दू में अगर इसे लिखेंगे तो इसे लिखेंगे जी कितारी कालब। कालब है, मैट्रिक्स जो है वो कालब होता है, कितारी कालब। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, इसको इस तरह लिख लेते हैं जी, हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स जी। क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी उसको हम क्या नाम देंगे? रो मैट्रिक्स का नाम देंगे। और उसकी एग्जांपल किस तरह से बना सकते हैं? हमें कोई ऐसा मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो ये मैट्रिक्स जो है वो कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है। उसके बाद सेकंड वन इसके साथ मिलता जुलता रो मैट्रिक्स हो गया है, तो आगे क्या आ सकता है? कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही यहां पर रो लिखनी थी, हैविंग ओनली 1 रो, जिसमें सिर्फ एक रो होगी उसको हम क्या नाम देंगे? रो मैट्रिक्स का नाम देंगे। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? उसी से देखते हुए अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। उसको हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे। आज जब डिफाइन कर लिया, इसी तरह से हम इसकी भी एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स में बी का नाम दे देता हूं और उसको मैं 1 2 ये एक मैट्रिक्स लिख दिया।
तो ये मैट्रिक्स कौन सा है? कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही कॉलम आपको नजर आ रहा है। कॉलम मैट्रिक्स के बाद जो दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं, एक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की और एक है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है कि आगे जो कुछ डेफिनेशन जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स से बनती हैं। नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं होते, उसको हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। तो इसको डिफाइन किस तरह से हम कर सकते हैं? अ मैट्रिक्स इन विच number of rows and columns are not equal is called rectangular matrix। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे जी उसे। थोड़ा सा मैं उर्दू में भी इसको डिफाइन कर दूं। सबसे पहले हमने लिखा है कितारी कालब। ऐसा कालब जिसमें एक कितार होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कितारी कालब बोलते हैं। कालमी कालब, कॉलम मैट्रिक्स कालमी कालब, एक ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कालमी कालब बोलते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं मुस्ततीली कालब का। उर्दू में इसको कहेंगे तो ये मुस्ततीली कालब है। ऐसा कालब जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं होती उसको हम क्या नाम देते हैं? मुस्ततीली कालब का नाम देते हैं। यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल नहीं होते, उसको हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। फॉर एग्जांपल जी, एक एग्जांपल हम बना लेते हैं। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 0 4 5 और 6, ये है। अब इस मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं कि इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं हुए, तो इसका मतलब ये एग्जांपल है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। अच्छा, उसके लिए यहाँ पर आप लोगों ने एक और बात यहाँ नोट करनी है। जो एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप एग्जांपल्स खुद से बनाकर भी लिख सकते हैं। मतलब कि आपने सिर्फ ये लिखना है जिसमें एक तार हो, यहाँ पर जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, और यहाँ पर लिखना है जिसमें कॉलम और रोज जो हैं वो आपस में इक्वल ना हो। आप ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह, एक रो है, कॉलम्स तो 3 है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल नहीं है। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आती है वो आती है जी स्क्वायर मैट्रिक्स की। नेक्स्ट वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसको डिफाइन कर लेते हैं जरा। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब कि कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर होती है। तो ये हम लिख सकते हैं अ मैट्रिक्स in which number of rows and columns are equal is called square matrix। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जी जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स
इक्वल होंगे। इसकी एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, इसकी एग्जाम्पल में चलें जी, ए मैट्रिक्स ही दे दें, 1 2 3 0 लिख लें जी। ये आप मैट्रिक्स देख सकते हैं, ये मैट्रिक्स जो है इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 2 हैं, तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स कौन सा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आगे जो डेफिनेशन आती हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आगे तरतीब जो है वो आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को ही कवर करना है। तो किताब में जो तरतीब लिखी हुई है उससे आगे पीछे हो सकता है, लेकिन चलें जी। अब नेक्स्ट वन है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मतलब जीरो, कोई चीज़ नहीं है। अगर किसी मैट्रिक्स में सारी की सारी एंट्रीज, ये जो नंबर्स लिखे होते हैं किसी मैट्रिक्स के एंट्रीज होती हैं, ये किसी भी मैट्रिक्स में जो एंट्रीज लिखी हुई हैं वो सारी की सारी अगर ज़ीरो हो जाती हैं तो उस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं नल मैट्रिक्स का। तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है इसकी, अ मैट्रिक्स इन विच all entries are zero is called null matrix। उसको हम क्या नाम देंगे जी, नल मैट्रिक्स का नाम देंगे जी। एक मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं उसको हम नल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो इसकी एग्जांपल में हम कोई भी मैट्रिक्स लिख देते हैं और उसकी सारी की सारी एंट्रीज हम ज़ीरो लिख लेते हैं, तो वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक मैट्रिक्स O का नाम दे देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 0 0, ये भी नल मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर ये लिख दें 0 0, ये भी नल मैट्रिक्स है। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल इसकी बन सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आगे जो आपकी एक्सरसाइज आएंगी उनमें ये काफ़ी दफ़ा जो है वो यूज़ होगा और इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। क्या करना होता है कि जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है अगर आप उसकी रोज़ के कॉलम्स बना देते हैं तो उसको हम नाम देते हैं कि उसका हमने ट्रांसपोज ले लिया है। तो कैसे ट्रांसपोज आता है किसी मैट्रिक्स का, कि उसकी रोज़ के कॉलम्स बना दें, तो वो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो इसको इसी तरह से डिफाइन कर लेते हैं, अ मैट्रिक्स obtained by by changing rows into columns। यहां पर एक और बात की जाती है, या तो आप यहाँ दो काम मैं बता रहा हूँ, आपने इनमें से एक काम करना है। दो काम कौन से हैं, या तो आप रोज़ के कॉलम्स बना लें या कॉलम्स की रोज़ बना लें, तो दोनों तरीके ही ट्रांसपोज निकालने के हैं। तो ये दोनों लिख रहा हूँ कि रोज़ को आप कॉलम्स में कन्वर्ट कर लें और कॉलम्स इनटू रो। is called transpose of that matrix। उस मैट्रिक्स का वो क्या आ जाएगा जी, उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो इसकी एग्जांपल हम कई तरीक़ों से बना सकते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, वो लिखा हुआ है इस तरह से 1 2 5 0 -3 और
5। अगर हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो इसको डिनोट करते हैं हम ए ट्रांसपोज, ए के ऊपर टी डाल देते हैं, तो यहाँ पर भी टी डाल देंगे 1 2 5 0 -3 5 और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज। स्मॉल टी जो है ये ट्रांसपोज का सिंबल है। तो उसके बाद ये आएगा कैसे, ये रो है, इसका कॉलम बनाना है, तो कॉलम कैसे बनेगा 1 2 और 5। ये रो है, इसका कॉलम कैसे बनेगा 0 -3 और 5। तो इस तरह से इसका ये ट्रांसपोज आ जाएगा। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया हो हम उसका ट्रांसपोज जो है वो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। नेक्स्ट वन जो हम डेफिनेशन करेंगे और उसके बाद अपने लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं, वो है जी बहुत इंपॉर्टेंट, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरह से हम फाइंड करते हैं, तो आप इसको डिफाइन कर लेते हैं। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट्स सपोज जी हमें कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, हम इसका नेगेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसका नेगेटिव होगा -a। और ये हमें मिलेगा कैसे, जो ए की एंट्रीज अंदर लिखी होंगी उनके हम साइंस चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने से मुराद क्या है कि जो प्लस होगा उसे माइनस कर देंगे, जो माइनस होगा उसे प्लस कर देंगे। इस तरह से वो नेगेटिव हमें मिल जाएगा। तो हम कहते हैं लेट ए बी एनी मैट्रिक्स then its negative is -a and is obtained, ये कैसे मिलेगा हमें, by changing the signs of the entries of A। क्या यहाँ से हमें बात पता चल रही है कि कोई मैट्रिक्स A हो तो उसका नेगेटिव क्या होगा, -a होगा। और ये हमें मिलेगा कैसे, ये हमें इस तरह से मिलेगा कि A के सारी एंट्रीज के हम सिंबल्स चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो A हमारे पास अगर इस तरह से हो, फॉर एग्जांपल A हमारे पास लिखा हो -1 5 9 और -2, इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा -a। और -a किस तरह से आएगा, ये 1 माइनस का है, प्लस का हो गया, 5 प्लस का है, माइनस का, 9 प्लस का है, माइनस का, 2 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से हमें किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना आ सकता है। कि जब आप नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स भी बोलते हैं, लेकिन चलें आगे हम बातें करेंगे जब रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ करेंगे तो वहाँ पर हम इसको बताएंगे कि ये एडिटिव इन्वर्स इसका किस तरह से है। तो अभी तो सिर्फ इतना है कि नेगेटिव किसी मैट्रिक्स का किस तरह से निकाला जाता है। तो उसको हमने कह दिया कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके सिंबल्स चेंज कर देंगे आप, तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, उसका नेगेटिव मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ टाइप्स जो मैट्रिसेस की थी आज उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर टाइप्स को करेंगे और ये टॉपिक जो है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी। वीडियो को लाइक करना, आप शेयर करना ना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहे। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।